हेलो। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, सभी को जय हिंद। कैसे आप लोग? सब कोई ठीक है? कल हम लोग स्क्वायर पढ़ लिए थे, स्क्वायर को फाइनल कर दिए थे। स्क्वायर फाइनल हो गया। आज हम लोग को स्क्वायर रूट पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोग को? स्क्वायर रूट पढ़ना है। जो स्क्वायर हम लोग पढ़े थे ना, उसी का स्क्वायर रूट हम लोग को पढ़ना है कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। वर्गमूल के बारे में हम लोग को जानना है कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बस आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अगर वीडियो हमारा पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। क्या? स्क्वायर रूट। आप लोग को स्क्वायर रूट दो तरीक़ा से बताने जा रहा हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ क्या? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जिसका चिन्ह क्या होता है? जिसका चिन्ह ऐसे होता है। जिसका चिन्ह क्या होता है? ऐसे। ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है वर्गमूल। इसका हिंदी क्या होता है? वर्गमूल। ठीक है। समझ में आ गया? स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। ठीक है। तो स्क्वायर रूट का हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा जैसे सबसे छोटा एग्जांपल जैसे रूट स्क्वायर रूट मतलब रूट 4 का वर्ग रूट 4 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक भाग विधि से बनाते हैं ऐसे करके। ठीक है। ऐसे सॉरी ऐसे नहीं, गुणनखंड विधि से भी बनाते हैं। जैसे इसको ऐसे भाग विधि से बनाते हैं कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि किस संख्या का स्क्वायर करे कि वो संख्या कितना हो जाए? 4 हो जाए। तो आप लोग जानते हैं किस संख्या का स्क्वायर करते हैं? तो 2 का। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लिख देंगे या इसको काट देंगे ना। तो इसका कितना हो गया? तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 2। इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? 2। ये तो भाग विधि से बताया। आगे आप लोग को और भी बताऊंगा। ठीक है। अगला जैसे हो गया, जैसे मान लीजिए हमको 16 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 4। और फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 25 का कितना हो जाएगा? 5। 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। जो मतलब स्क्वायर आप लोग याद किए ना, वो वही है स्क्वायर रूट। ठीक है। बस उसका स्क्वायर करना था। अब जो स्क्वायर है उसका हम लोग को क्या करना है? स्क्वायर रूट निकाल देना है। ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया। ये तो मान लीजिए ये तो छोटा छोटा था। आगे हम लोग को आगे और बड़ी बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करने जा रहे हैं। ठीक है। देखिए अब इसको मिटा दे रहा हूँ। जैसे आप लोग को यूनिट डिजिट, क्या चीज? यूनिट डिजिट मतलब हो गया इकाई अंक। ठीक है। कि इकाई अंक के आधार पर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग 1 का स्क्वायर करते हैं। अगर 1 का स्क्वायर यूनिट डिजिट मतलब अंतिम अंक, इकाई अंक। इकाई यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? इकाई अंक। तो जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है? जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर और 1 9 का स्क्वायर। ठीक है। दोनों का लास्ट डिजिट कितना होता है? 1 होता है। जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर करते हैं तो 0 1 होता है, तो यूनिट डिजिट 1 हो गया। 81 का 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होता है? 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होता है? 1 होता है। फिर वैसे ही देखिए 1 होता है 2 का स्क्वायर, 1 होता है 8 का स्क्वायर। ये दोनों का यूनिट डिजिट कितना होता है? 4 होता है। दोनों का यूनिट डिजिट कितना होता है? 4 होता है। ठीक है। समझ में आप लोग आ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं न है। जहाँ भी दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए वैसे फिर मान लीजिए अगर हमको एक 3 का स्क्वायर होता है, एक 7 का स्क्वायर होता है।
दोनों का यूनिट डिजिट कितना होता है 9 होता है। दोनों का यूनिट डिजिट कितना होता है 9 होता है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए फिर उसके बाद होता है एक 4 का स्क्वायर और एक 6 का स्क्वायर। ये दोनों का यूनिट डिजिट कितना होता है 6 होता है। दोनों का यूनिट डिजिट 6 होता है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। 5 का यूनिट डिजिट होता है। 5 का यूनिट डिजिट मतलब 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का यूनिट डिजिट कितना होता है 25 होता है ना। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 5, तो हमारा यूनिट डिजिट हो गया 5 का यूनिट डिजिट। आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इतना आप लोग जान गए, इतना आप लोग जान गए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। यानी एक और 9 का स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट कितना होता है 1 होता है। और 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना होता है 4 होता है। और 3 और 7 का स्क्वायर मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना होता है 9 होता है। और 4 और 6 का यूनिट डिजिट 6 होता है। और 5 का यूनिट डिजिट कितना होता है 5 होता है। अब आगे देखिए हम स्क्वायर करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए स्क्वायर करके मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमको 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है 0 1 होता है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ, हाँ जो 2 का स्क्वायर 0 4 होता है। 3 का स्क्वायर 0 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 है ना। तो देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 0 1 है, यानी 1 का यूनिट डिजिट कितना है 1 है। यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 1 है। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 0 4 है ना। यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर यूनिट डिजिट कितना है 4 है। 3 का स्क्वायर 9 है, यूनिट डिजिट 9 है। यहाँ पे देखिए 7 का यूनिट डिजिट कितना है 9 है ना। आप सब चीज़ आप लोग को बता दिए हैं। देखिए आगे अब हम लोग को कैसे निकालना वर्गमूल, इसके बारे में हम लोग को जानने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए जैसे पहला नंबर आप लोग को सवाल दे देता हूँ। जैसे पहला नंबर आप लोग को सवाल देता हूँ, कितना दे देता हूँ देखिए। जैसे 12 का 144 अंडर रूट स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो गया 144 हो गया ना। तो 144 का स्क्वायर हम लोग को निकालना है। तो देखिए अभी आप लोग को बताए हैं कि यूनिट डिजिट से हम लोग को चलना है। किससे चलना है, यूनिट डिजिट से। किससे चलना है हम लोग को, यूनिट डिजिट से हम लोग को चलना है कि यूनिट डिजिट से हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए ये होता है 2 अंकों का स्क्वायर यूनिट डिजिट 4 होता है। यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। एक 8 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है ना। ये आप लोग को अभी बताया है कि अगर 2 का स्क्वायर होता है 4, एक 8 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पे कौन संख्या लागू होगा, किस संख्या को लिखेंगे, यही हम लोग को जानना है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्शन में दे देता हूँ 2 और 4, ठीक है। खूब बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। ये तो हो गया। अब यहाँ पे हमारा कितना है, क्या 1 है। तो देखिए 1 हो गया कि ये क्या मैंने उस संख्या का स्क्वायर करेंगे जिसका स्क्वायर मतलब 1 से कम हो या 1 के बराबर हो, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। और इसका डिफरेंस कितना है देखिए, तो इसका डिफरेंस 1 का है और इसका डिफरेंस कितना का है 3 का है। तो सबसे कम कौन है, इसी का ना है। तो जो कम रहेगा उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, ये नहीं होगा, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। तो 8 क्या हो रहा है हमारा ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। समझ में आया आप लोगों को कैसे लाए हैं। यानी सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले अंतिम डिजिट मतलब अंतिम अंक, अंतिम इकाई अंक, यानी इधर से 2 4 44 लेंगे। तो देखिए
दो संख्या का स्क्वायर ही कितना होता है, अंतिम अंक 4 होता है। यानी एक 2 का होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और इसका होता है 64, यानी इसका भी अंतिम अंक 4 होता है ना। तो लेकिन उसी संख्या को चुनेंगे जिसको मतलब अंतर उसका उसके उससे कम हो या उससे ज़्यादा ना, उससे कम हो या उसके पास में हो, तो उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखे हैं, मान लीजिए 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 ले लिए, यहाँ पे 2 ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस एक का, तो एक है, अगर मान लीजिए किस संख्या का स्क्वायर, मान लीजिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो किससे मतलब किसका डिफरेंस कम है, तो देखिए यहाँ एक मतलब एक में एक से कम घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो कम कौन है, यही ना है, तो इसी को यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलिए, आगे लेके और सवाल भी लेके हम लोग चलते हैं। जैसे और थोड़ा सा बड़ा संख्या ले लेता हूँ, जैसे हम सवाल लेते हैं 31 36 31 36 रूट में ले लिए, 31 36 रूट में हम लोग ले लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब हम लोग को क्या करना है, 31 36 यहाँ पे ले लिए, लिया है ना। तो देखिए हम अभी आप लोगों को क्या बताया कि अंतिम से इधर से हम लोग इसी करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो 36 है, अंतिम अंक कितना है, 6 है, तो किस किस संख्या का स्क्वायर मतलब अंतिम अंक 6 होता है, तो एक का स्क्वायर होता है मतलब 16 होता है ना, तो अंतिम अंक 6 हो गया, एक 6 का होता है 6 का 36, ठीक है, होता है ना। तो अब ये दोनों में से किसको लिया जाएगा, इसी पर हम लोग को देखना है, ठीक है। तो ये किस पर आधारित होगा, इस पर आधारित होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस 31 का मतलब 31 है ना, 31 से मतलब उस संख्या के स्क्वायर करेंगे जिसका जो अंतर होगा मतलब उससे कम हो, माने 31 से कम हो। तो देखिए यहाँ पे एक होता है 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है ना। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखना है हम लोग को कितना है, दोनों का डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पे 31 और 25 का डिफरेंस कितना है, का है 6 का है, और यहाँ पे 31 और 36 का डिफरेंस कितना है 5 का है ना। समझ में आ रहा है ना, यानी 31 और 36 का डिफरेंस कितना का है 5 का है, और 31 और 25 का डिफरेंस कितना का है 6 का है। तो मतलब जो सबसे कम होगा उसी को लेंगे, तो इसमें सबसे कम कितना हो गया 5 हो गया ना। अब देखिए अब बात आ गया हम लोग को यहाँ पे कि इसको कौन सा रखेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे सीधे सा मतलब 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे कितना 6 लिख देंगे। समझ में आया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ जाए, एक और विधि है, इसको भाग विधि से कैसे निकालेंगे, इसको भाग विधि से देखिए कैसे निकाला जाता है, आइए बताता हूँ। एक भाग विधि से, जैसे मान लीजिए इतना है ना 31 36 है, इसको भाग विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या का जोड़ा लगाते हैं ना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, किस संख्या का स्क्वायर करेंगे जो 31 से कम हो, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो अब इसमें से घटाएंगे तो 6 11 में से 5 गया 6, कट गया ना। अब इसको जोड़िए 5 5 10 हो गया ना। अब यहाँ से ऊपर से इसको तीनों को उतार देंगे दोनों को, तो 6 36 हो गया। अब की संख्या के स्क्वायर में लास्ट में कितना आता है 6 होता है। तो देखिए दो ही संख्या का स्क्वायर होता है, एक 4 का होता है एक 6 का होता है। तो अगर 4 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो नहीं होगा, किसका स्क्वायर करेंगे 6 का। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे 5 लिख दीजिए, इसका स्क्वायर किया ना तो यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 जगह 36, और 6 में 0 से गुना कीजिए 0, हासिल 3 का 3, और 6 कम 6, देखिए कट गया, यानी कितना हो गया 56, यानी इसका स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे लिख देंगे 56 गुना 56, जोड़ा लग गया तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 56। समझ में आया आप लोग को, एक तो गुणा का मतलब करके बताते और एक भाग विधि से बता दिए, समझ में आया ना। एक और होता है गुणनखंड विधि, तो ज़्यादा समय लगेगा। ये दोनों समझ में आ गया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। आगे बढ़ जाए, चलिए समझ में आया ना आप लोगों को। अब आप लोग बना दीजिएगा ना, जैसे मान लीजिए फिर 77 44 है,
7744 7744 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे 7744 का? तो सबसे पहले वही चीज़ देखिए 7744 है तो किस किस संख्या का स्क्वायर लास्ट में 4 होता है? एक 2 का होता है और एक 8 का स्क्वायर होता है ना। तो 2 और 8 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 4 तो यानी 2 और 4 और इसका हो जाएगा 64 होता है ना। तो देखिए कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में लिख देंगे 2 4 साइड में रखते हैं। इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़िए। देखिए किस संख्या का स्क्वायर करेंगे जो मतलब इसके आसपास में आ जाए। एक होता है कौन 8 का स्क्वायर 8 होता है 64, एक होता है 9 का स्क्वायर होता है ना 9 का स्क्वायर। तो देखिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 64, यहाँ पे 81 और यहाँ पे 64। मतलब जी मतलब वही होगा, मतलब कहा जाएगा जो मतलब जिसका मतलब अंतर कम हो, जिसका अंतर क्या हो कम हो। तो देखिए जितना का अंतर रहेगा उतना ही को लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो देखिए इसका अंतर कितना हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा हमारा 9981। देखिए इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 4 है और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिए तो घटाइए तो 13 है ना, ज़्यादा हो रहा है। तो जो मतलब कम रहेगा उसी को लिखना है, मतलब जिसका डिफरेंस कम रहेगा उसी को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए जिसका डिफरेंस कम रहेगा तो उसी को हम लोग लिखेंगे। तो देखिए तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा इसका, तो सबसे पहले तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसका डिफरेंस जिसका कम रहेगा उसी को लिखेंगे। तो इसमें कौन है 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ? जहाँ भी दिक्कत होगा वहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। एक और विधि इसका कौन है, भाग विधि है। तो भाग विधि से हम लोग बना के देख लेंगे, भाग विधि से बना के भी देख लीजिए। उसको भी ऐसे क्या करेंगे, जोड़ा लगा देंगे, इसको क्या करेंगे ऐसे जोड़ा लगा देंगे और जोड़ा लगा के क्या करेंगे भाग करेंगे। देखिए किस संख्या का स्क्वायर जो है मतलब 77 से कम हो मतलब ज़्यादा ना हो, किसका है, देखिए किस संख्या का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा किसका 8 का स्क्वायर हो जाएगा, किसका हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो गया ना, 3 1 जोड़ देंगे तो 16। यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया, इसको इसको उतार दीजिए साथ में। अब किस संख्या के स्क्वायर में लास्ट में 4 होता है, अंतिम अंक 4 होता है, तो एक तो 2 का होता है और एक 8 का होता है। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे संभव तो नहीं है, किसका स्क्वायर करेंगे 8 का। तो यहाँ पे कितना देगा 8 8 64, 8 6 48 54, 8 8 5 13, देखिए कट गया। तो यहाँ पे कितना जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? स्क्वायर रूट आप लोग को समझ में आ गया ना, स्क्वायर रूट समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल लूँ, बना दीजिएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे ले लेता हूँ 1296 1296 हो गया। तो देखिए किस किस संख्या का स्क्वायर रूट होता है अंतिम अंक 6, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 का स्क्वायर होता है कितना 36। दोनों में से ऑप्शन मतलब दोनों को ऑप्शन में रखता हूँ, इसके अनुसार हम लोग चलते हैं। देखिए किस किस संख्या का स्क्वायर मतलब उससे डिफरेंस में मतलब कम हो, तो देखिए इसका डिफरेंस कितना हो कम हो, यानी एक होता है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर ज़्यादा 16। तो ये देखिए तो 16 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 3 9 जो है क्या है कम है ना, मतलब इससे कम है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। और देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो रहा है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 जाके 36 मतलब 6 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, 1296 का स्क्वायर रूट 36। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ जाए। अब समझ में आ गया आप लोग का स्क्वायर रूट में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप लोग स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। जैसे फिर मान लीजिए हम लोग को निकालना है इतना कितना का ले लें हम लोग, स्क्वायर रूट कितना का ले लें, स्क्वायर रूट हम लोग कितना का ले लें,
जैसे स्क्वायर रूट है वो 38 44, 38 44 हो गया ना, 38 44। तो 38 44 का स्क्वायर रूट निकालना है। इसका कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमारा देखिए 2 का स्क्वायर एक होता है 4 और एक किसका होता है 8 का स्क्वायर होता है 64, इसी का न होता है। तो यहाँ से इसका इसी करके देख लेंगे हम लोग, कहा जाएगा। देखिए एक होता है कितना, देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर मतलब करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे हम लोग स्क्वायर करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक होता है 36 और एक हो जाएगा कितना 7 6 के 42। तो देखिए 42 हो गया ना, तो 42 तो होगा नहीं, क्या कि ज़्यादा हो रहा है, जो कम रहेगा उसी को लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 6 का, तो यहाँ 6 हो गया, और इसका मतलब जो कम होगा तो उसी को लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 62। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना है, साफ आसान है, साफ आसान है स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट निकालना बिल्कुल आसान है, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत ना होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया, समझ में आया ना स्क्वायर रूट। अब आप लोग जाके इसको रूम पर प्रैक्टिस कीजिएगा, घर पे इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ भी दिक्कत होगा आप लोग हमसे फिर से पूछिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सवाल देता हूँ, आप लोग उसको बना के लेके आइएगा। HW में दे देता हूँ। जैसे 1 नंबर में हो गया √10 24 हो गया, और दूसरा का नंबर हो जाएगा 529, तीसरा नंबर हो जाएगा 625 हो गया ना। अगला हो जाएगा चौथा नंबर, रूट में 54 76, चार है, चारों आप लोग को बना के लाना है। स्क्वायर रूट आप लोग को समझ में आ गया ना, स्क्वायर रूट में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। कल से हम लोग पढ़ेंगे घन, ठीक है, कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल।